प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं अभी आरआरबी चेयरमैन साहब का फ़ोन आया था, पटना के चेयरमैन का, और शायद मुजफ्फरपुर के चेयरमैन भी आए हुए हैं। तो उन्होंने पर्सनली फ़ोन किया हमको, नवीन सर को और खान सर को, कि आप आइए और अपनी बातों को आप रखिए, बच्चों की बातों को रखिए। तो हम लोग जितनी भी बातें हैं वो लगभग आपकी बातें हम समझ पा रहे हैं। और अभी हमारे साथ नवीन सर भी हैं, दोनों आदमी अभी जा रहे हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर और पटना, दोनों के चेयरमैन रहेंगे। और उन लोगों का कहना ये है कि आप अपनी बातों को रखिए, बच्चों की बातों को रखिए, जिससे बच्चों में जो असंतोष है उसको कहीं ना कहीं से पूरा किया जाए, उसकी भरपाई की जाए। तो उसी के दिशा में हम लोग मिलने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि जो भी ग्रीवांसेस बच्चों का है मैक्सिमम पर हम बात कर पाएं। ये तो बात करने के बाद पता चलेगा कि बात क्या रही और कितने इशू जो अपने हैं बच्चे का जो इशू है, कितने इशू पर बार्गेन हो पाया, यानी बातचीत सही तरीके से हो पाया, या कितने इशूज को अपना मान पाएगी चेयरमैन। अभी तो मोटा मोटी खाली सिर्फ डिस्कशन होना है कि बच्चों का प्रॉब्लम क्या है और कौन सा ऐसा इशू है जिसको लेकर के बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन साहब को, दोनों चेयरमैन साहब को, कि आप लोगों की तरफ से मैक्सिमम संतुष्टि प्रदान कर पाएँ या मैक्सिमम संतुष्ट कर पाएँ। और बाद में रेलवे भर्ती बोर्ड के जो अन्य भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से हो सकता है कि आपस में वो लोग डिस्कस करें या मंत्री साहब से डिस्कस करें। उसके बाद फाइनली जो डिसीजन होगा उसमें इस बात का बहुत बड़ा योगदान रहना है। उन्होंने एक बात और क्लियर की है कि आप एक ज्ञापन दीजिए और लिखित में कि बच्चे क्या क्या ग्रीवांसेस हैं बच्चों के, ताकि इन चीज़ों को हम समझ पाएं। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के बारे में बातें होंगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको शायद हम लोगों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हमने उनसे ये भी कहा है कि 2-4 बच्चों से भी आप इसकी जांच कीजिए, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि नहीं, हमारी सारी बातों को सुनी जा रही है। तो मैं उनसे आज रिक्वेस्ट भी करने वाला हूं कि कुछ बच्चों को भी इसमें आप जोड़िए, और ताकि बच्चे भी चीजों को स्पष्ट कर सकें। नहीं तो ये भी एक डायरेक्ट हमको लगता है कि जुड़ना नहीं चाहते हो कि कितने बच्चों से जुड़ेंगे या इसका नेतृत्व कौन करेगा। तो ये कंफ्यूजन लेकर के ही लगता है हम लोग को बुलाए हैं। और जितना भी आपका इशूज है, अभी 2 घंटे से लगभग दोनों आदमी हम लगभग वही आपके इशू को सेलेक्ट कर रहे थे कि किन किन मुद्दों पर बातचीत करनी है। और लगभग 10 से 12 ऐसे इशूज हैं जिनको हम सेलेक्ट कर पाए हैं। अभी तो समय कम है, अब पहुंच जाएंगे हम लोग, तो इसलिए करके वो, नहीं तो हम अभी ही डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन सा आपके इशू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। फिर भी हम निकलेंगे तो हर छोटी छोटी बातों पर उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे किन इशू को हमने रखा और उस पर चेयरमैन साहब का क्या रिएक्शन रहा। देखिए, उसमें जितना भी ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड से लेकर के और रिजल्ट से लेकर के एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिजल्ट को लेते हुए, ग्रुप डी मेंस को लेते हुए सभी बातों पर चर्चा होगी। जैसे पहला इशू तो ये है, अगर ग्रुप डी के संदर्भ में देखा जाए, एनटीपीसी का जो है वो तो अपना है। ग्रुप डी के संदर्भ में कि सीबीटी 2 के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इशू है कि सीबीटी 2 हटा ही दिया जाए, कंप्लीट रिप्लेस कर दिया जाए। अगर ये नोटिफिकेशन में डाले रहते तो एक मतलब था, लेकिन इतना कम समय में आप इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि हम सीबीटी 2 लेंगे, तो बच्चे एकदम कंफर्ट फील इस चीज को कुल मिला के नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि आपने मेडिकल स्टैंडर्ड को जो अपग्रेड किया है, एक बातचीत तो उस पर निश्चित रूप से होगी। तीसरा है कि जो 1:1 में जो रिजल्ट मामला है, यानी कि वेटिंग को समाप्त करने वाली जो बातें हैं, ये 3 महत्वपूर्ण इशू ग्रुप डी के संदर्भ में है। मेडिकल स्टैंडर्ड में भी जो चेंजिंग लाया है उस पर भी बात करेंगे, चर्चा हम कर दिए हैं। और इसके बाद एनटीपीसी सीबीटी एनटीपीसी का जहां तक सवाल है, उसमें जो 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट देने की बातें हैं, तो उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से कायम रहेंगे। इसके अलावा भी रेलवे कैलेंडर को लेकर के इशू है, और भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के इशू है, और भी बहुत सारे इशू जो हमने तैयार कर रखा है। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर बात को हम बेहतर तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट कर पाएं।
प्यारे बच्चों, लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग इस पर डिस्कशन किए हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ताकि बच्चे एकदम असंतोष की भावना नहीं रहनी चाहिए बच्चों में, वैसा कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करें। और दूसरा, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि आप जब जो चीजें आगे करने वाले हैं, आप उसका प्रॉपर वे में एक नोटिस निकाल के बच्चों को क्लियर कर दीजिए कि हम इतना से इतना आपका अगर डिले होगा तो कितने दिन का डिले होगा। बहुत ज्यादा डिले अब बच्चों से मतलब संभल नहीं पा रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिले कर दीजिएगा तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी बातों पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और जो भी FIR वगैरह का मामला है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सेफ हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना हो पाएगा उससे ज्यादा करने की। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। नमस्कार।